9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत बूथ लेवल अफसरों की मौत का मामला बढ़ता ही जा रहा है। एक और बीएलओ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे तो दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। बीएलओ वो शख्स होता है जो हर घर तक दरवाजा खटखटाता है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ता है, हटाता है, गलतियां सुधारता है और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अनगिनत दबाव भी झेलता है। इस सिलसिले में कई लोगों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए और इन पर काम पूरा करने का दबाव तो है ही, कई जगहों पर सख्त डेडलाइन ने इनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मृतक कर्मचारियों के परिवारों का कहना है कि अत्यधिक काम दबाव और लक्ष्य जल्द पूरा करने की मजबूरी ही इन मौतों की वजह बनी है। बीएलओ को लेकर कांग्रेस बीजेपी में राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। अब कांग्रेस और बीजेपी बीएलओ की दुर्दशा के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार झारखंड के एक मंत्री इरफान अंसारी ये पब्लिसिटी में बोलते हैं कि यदि कोई बीएलओ तुमसे जानकारी लेने के लिए आए तो उसको बंधक बना लो। कि वहां तृणमूल कांग्रेस के एक बूथ लेवल एजेंट जमीरुल इस्लाम मुल्ला पर यह आरोप लगता है कि वो सीधे बूथ लेवल अधिकारी को फोन पर धमका रहे हैं। यह परिस्थिति क्या इसलिए नहीं उत्पन्न हो रही है कि यदि केंद्र में स्वयं नेता प्रतिपक्ष सीधे इस चुनावी मतदाता सूची के संशोधन पर अनर्गल निराधार आरोप लगाएंगे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसके ऊपर निराधार आरोप तो छोड़िए, परोक्ष रूप से भड़काने वाले बयान देंगी। यह साफ दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्था चुनाव को पारदर्शी रूप से होने देने के प्रयास में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो यह इंडी गठबंधन के दल है। तो वहीं इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा है कि मैं आपके 2 परेशान करने वाली लेकिन जरूरी घटनाक्रम के बारे में लिखने के लिए बाध्य हूं। ये मेरे संज्ञान में लाए गए हैं और आपके तत्काल दखल लायक हैं। ममता बनर्जी ने सबसे पहले मुख्य चुनाव अधिकारी के उस निर्देश पर सवाल उठाए जिसमें जिलों को कहा गया है कि वो अपने स्तर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर और बंगला सहायता केंद्र यानी बीएसके के कर्मचारियों को चुनाव संबंधी काम के लिए नियुक्त न करें। इसके बजाय सीईओ कार्यालय ने एक बाहरी एजेंसी के माध्यम से 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर को 1 साल के लिए रखने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। ममता ने कहा कि जिलों के पास पहले से ही योग्य कर्मचारी मौजूद हैं। जिलों को आवश्यकता पड़ने पर खुद भर्ती करने की पूरी अनुमति है। ऐसे में सीईओ कार्यालय खुद ये भर्ती क्यों कर रहा है। दूसरा मुद्दे पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की तरफ से निजी हाउसिंग सोसाइटी में मतदान केंद्र बनाने के सुझाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र हमेशा सरकारी या अर्ध सरकारी भवनों में ही बनाए जाते रहे हैं ताकि सभी के लिए आसानी और निष्पक्षता बनी रहे। इस मुद्दे पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, प्रिय बीएलओ भाई और बहन, एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आज आपके जो अमानवीय व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है, आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ दिया नहीं है। भाजपा ने नई नौकरियां तो दी नहीं, जो चली आ रही हैं उन्हें भी इतना कठिन बना दिया कि लोग हताश होकर नौकरी छोड़ दें। जो पूरे नहीं हो सकते ऐसे असंभव लक्ष्य देकर बीएलओ से अपना घर परिवार भूलकर मशीन की तरह काम करने की उम्मीद करना अमानवीय है। भाजपा ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है। अखिलेश यादव का यह ट्वीट है और सरकार पर इन्होंने भी हमला बोला। इधर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर चुनाव आयोग ने नई जानकारी साझा की है। आयोग ने कहा है कि 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 99% से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए जा चुके हैं। अपने दैनिक एसआईआर बुलेटिन में आयोग ने कहा कि 50.97 करोड़ मतदाताओं में से 50.50 करोड़ से अधिक को आंशिक रूप से भरे हुए प्रपत्र जारी किए गए हैं, जो संबंधित प्रदेशों के कुल मतदाताओं का 99.07% है।
फिर यूपी के मिर्जापुर में 5% से कम प्रगति पर 98 बीएलओ को नोटिस जारी किया गया है। डीएम मिर्जापुर पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर एसडीएम सदर गुलाब चंद्र ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। मजवान एसी में 5% से कम गणना प्रपत्र ऑनलाइन करने पर इन 98 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। चेतावनी दी गई है कि यदि प्रगति 30% तक नहीं पहुंची तो नवंबर माह का वेतन रोककर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से बीएलओ वर्ग में हड़कंप मच गया है और अपडेट कार्य तेज किया जा रहा है। इधर यूपी समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। इसी बीच लापरवाही के आरोप में नोएडा में 60 बीएलओ और 7 पर्यवेक्षकों पर केस दर्ज किया गया है। गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेघा रूपम के आदेश पर कार्रवाई की गई है। एसआईआर के काम में लापरवाही और नियमों का पालन नहीं करने पर 60 बूथ स्तरीय अधिकारियों और 7 पर्यवेक्षकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के आदेश डीएम ने दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को जारी आदेश के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत मामले दर्ज किए गए। एसआईआर के मामले को लेकर गाजियाबाद के एक बीएलओ ने चौंकाने वाले खुलासा किए हैं। बीएलओ ने बताया कि उनके उच्च अधिकारी एडीएम, एसडीएम और दूसरे अफसर उन पर भारी दबाव बना रहे। बीएलओ के अनुसार उन्हें टारगेट दिया गया है कि 1 महीने के भीतर हर हाल में पूरा काम करना है। बीएलओ ने कहा कि अधिकारियों की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और यहां तक कि नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको क्या काम दिया गया है? काम ये दिया गया कि जो भी लिस्ट है एसआईआर वाली, इसको लेके हमें डिस्ट्रीब्यूट करना सभी को जो हमारे क्षेत्र में आते हैं घर घर, और उसके बाद उनसे कलेक्ट करना है। उस लिस्ट को उनसे भरवा के डॉक्यूमेंट के साथ। क्या इसका कोई टारगेट भी दिया गया है सरकार द्वारा? टारगेट क्या, मतलब कितने महीने में पूरा करना है? 1 महीने का 1 महीने टारगेट। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। कितनी मुश्किलें आ रही हैं लोगों को बीच में जाने में, वैसे लोगों को फॉर्म भरने में कितनी मुश्किलें बहुत आ रही है। लोग को विश्वास नहीं हो रहा जल्दी इस चीज़ पे कि भाई कागज़ लोग देने से बच रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट देने से बच रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको डर है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है उनके कागज़ों का। बच रही जनता, मौन बच रही जनता। समय लग रहा है अपनी बात रखने समझाने में। तो बीएलओ के काम को लेकर तो काफ़ी परेशानियाँ होंगी आपके सामने? बहुत है परेशानियाँ तो, जैसे कि आजकल मैरिज की चल रहा है, परिवार फैमिली अपने फार्म लेके बंद करके चले गए घर में। अब उन्हें कॉल कर रहे हैं कि 3 दिन बाद आएंगे, 4 दिन, वो फार्म हमें भरने हैं समय से। ये टारगेट हमारा टूट रहा धीरे धीरे, यही समस्या आ रही है। लेट हो रहा है, कॉपरेट नहीं कर रही, कई बार मना कर रही है, कई बार नहीं दे रही है। कई बार जाने के बावजूद भी कभी कुछ है कभी कुछ है, इतना क्योंकि देश भर में कई बीएलओ ने सुसाइड भी किया है, कुछ की डिप्रेशन में आके मौत भी हुई है। क्योंकि तनाव बहुत ज़्यादा है, काम का लोड बहुत ज़्यादा है, और जो समय सीमा 1 महीने की कार्य न होने पर जो कार्रवाई की धमकी मिल रही है, लोगों को एफआईआर दर्ज करा दी जा रही है, अन्य कार्रवाई कर दी जा रही है, इसलिए भी लोगों को तनाव में। अभी हाल ही में कुछ एफआईआर हुई थी ना गाजियाबाद में कुछ 26 जनवरी सुनने में आया था कि एफआईआर दर्ज तनाव कहीं ना कहीं आवश्यक है। विभाग का काम छोड़कर हम लोग अगर 2003 में जो समस्या ये कि हमें अपने विभाग का काम भी साथ साथ ही करना है। वहाँ को करने वाला तो आने वाला हो कुछ भी नहीं पा रहा। समस्या ये ना हो कोई काम सही से नहीं पा रहा है। नौकरी से काम सही से वहाँ कोई परेशान है। हम सरकारी कार्यालय छोड़ के आ रहे हैं, जनता वहाँ भी अपने काम के लिए जा रही है, वहाँ भी जनता परेशानी हो रही है। कर्मचारी आपको नहीं मिलेगा तो काम तो वैसे नहीं पाएगा, वहाँ परेशानी है कहीं। अधिकारियों से शिकायत थी इस चीज़ की आपने? अधिकारी से पहले कोई मतलब नहीं, इनका तो कोई जवाब नहीं है। इस काम से उस काम से निकाल देंगे, चाहे कोई भी, चाहे बीएलओ वाले अधिकारी हो चाहे विभाग के अधिकारी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के कई राज्यों में हो रहे एसआईआर के बीच में बीएलओ की लगातार मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। कहीं हार्ट अटैक, कहीं सुसाइड, इस पर राजनीति भी गरमाई। आरोप है कि ड्यूटी के दबाव और सिस्टम की सख्ती के बीच बीएलओ मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो रहे, तनाव झेल रहे हैं। एसआईआर की वजह से लंबी ड्यूटी, लगातार फील्ड विजिट, रिकॉर्ड अपडेट करने का दबाव, लगातार आ रहे फोन कॉल्स और रिपोर्ट देखने की सख्त टाइमलाइन, ऐसे वर्क प्रेशर से तनाव तो बढ़ता ही है, मेंटल हेल्थ पर भी इसका असर होता है। जानकारों का मानना है कि जब शरीर लगातार तनाव में रहता है तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बढ़ जाते हैं
और जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर अचानक ऊपर हो जाता है। लंबे वक्त तक तनाव के चलते रहने से दिल की धमनियों में सूजन और ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है, जो कार्डियक अरेस्ट की वजह बन सकता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए जो हार्ट अटैक आने के रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें अगर आप मानेंगे के चले तो कुछ होते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो मॉडिफाइबल है, नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में आता है कि जैसे आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट प्रॉब्लम है, आपका एज है, मेल सेक्स है। नॉन मॉडिफाइबल में आता है जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, स्ट्रेस उसमें एक प्रमुख कारण होता है, पोल्यूशन एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो जो स्ट्रेस है वो एक प्रमुख कारण माना जाता है हार्ट अटैक का, स्पेशली यंगर इंडिविजुअल में। क्योंकि जो स्ट्रेस है वो दो तरह के इफेक्ट कर सकता है। एक तो एक्यूट इफेक्ट कर सकता है, अगर आप एक्यूट स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हैं तो आपका बीपी सर्ज कर सकता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है और इससे काफ़ी बार जो प्लाक कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं वो भी रप्चर कर सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक आने की टेंडेंसी आती है। जो स्ट्रेस क्रॉनिक लेवल पे चले जाते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन रहती है, तो उससे क्या होता है कि आपको बीपी बढ़ने के चांसेस, शुगर होने के चांसेस, या स्ट्रेसफुल कंडीशन में जब इंसान रहता है तो उसमें जो एक बिहेवियरल चेंजेस आता है कि वो खाना ज़्यादा कर देगा या उसका अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगा, वॉक करना कम कर देगा या स्मोकिंग करना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को भी इन्वाइट करता है और साथ साथ ही हार्ट अटैक आने की टेंडेंसी भी बढ़ाता है। तो डॉक्टर्स के मुताबिक हार्ट अटैक सिर्फ उम्रदराज लोगों की समस्या नहीं रही, बल्कि 30 से 45 साल तक की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अनियमित दिनचर्या, खराब नींद, तनाव, स्मोकिंग, हाई कैलोरी डाइट और अचानक भारी शारीरिक मेहनत से ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। लगातार और लंबे वक्त तक काम रिस्क को बढ़ाती है, इसीलिए ब्रेक और हाइड्रेशन बेहद ज़रूरी है। अगर लक्षण दिखे तो घर पर इंतज़ार करने की जगह तुरंत अस्पताल पहुँचें। जैसे आपको पता है कि वर्क स्ट्रेस कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में आता है। कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कार्डियक कॉज के लिए प्रोन माना जाता है। क्यों माना जाता है? 2-3 कॉज होते हैं। मोस्ट कॉमनली ये होता है कि स्ट्रेस की वजह से बॉडी का हार्मोन लेवल, कुछ हार्मोन का अमाउंट बढ़ जाता है। वो आपकी जो धमनियाँ हैं, धमनियों में ब्लड के कोगुलेशन कि स्लो कर देता है, जिससे कि हार्ट अटैक का चांसेस हो सकता है। दूसरा, धमनियों की जो परत होती है उसमें डैमेज करा सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। तो बेसिकली है कि हमको स्ट्रेस को कम करना, हम लोगों को जितना आप स्ट्रेस है, जो भी चीज़ें एसायर का प्रॉब्लम है वो ग्रेजुअली अपने डॉक्यूमेंट सेव करें और अपना स्ट्रेस को कम करें, ग्रेजुअली वो प्रॉब्लम आपकी कम होती जाएगी। बाकी आपको अपना स्ट्रेस के अलावे बाकी जो कार्डियक प्रॉब्लम, अगर किसी की पहले से कार्डियक प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेस की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, वो भी एक कारण होता है कि वो बाकी का प्रॉब्लम उस टाइम में वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने स्ट्रेस को कम रखें। तो दिल की बीमारी पूरी तरीके से रोकथाम पर टिकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो लोग हाई रिस्क में हैं उन्हें लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग और रेगुलर चेकअप को रूटीन बना लेना चाहिए। देश में हो रही बेलोज की मौतों को लेकर खूब सियासत हो रही है। बताया जा रहा है कि SIR की वजह से वर्क प्रेशर के कारण सुसाइड और हार्ट अटैक की वजह से बेलोज की मौतें हो रही हैं। हालांकि डॉक्टरों का भी ऐसा मानना है कि वर्क प्रेशर और मेंटल हेल्थ की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। जिस तरीके की लाइफस्टाइल आज लोग फॉलो करते हैं, जिस तरीके का खान पान है, वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के केसेस को और बूस्टअप कर रहा है और बढ़ा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है बदलाव की, मेंटल स्ट्रेस कम करने की, वर्कलोड को कम करने की। जो तनाव की स्थिति बनती है काम के बोझ की वजह से, उसमें भी सावधानी बरतनी ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।